ओके, सो चैप्टर नंबर 6 मैं पढ़ा रहा हूँ कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। तो अपने आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें तुमने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे। हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। ये जो चेंजेस होता है इसमें एक सब्सटेंस हो सकता है या बहुत सारे सब्सटेंसेस चेंज हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वाटर को आइस बना दिया जाता है ना। और जैसे मॉर्निंग में रात में जैसे डार्क में अंधेरा होता है, फिर सुबह आती है तो रोशनी फैल जाती है, सनलाइट आ जाती है। और जैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चेंजेस अपने आसपास हम देखते रहते हैं, जैसे यहाँ पे आगे एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग में होते हैं उसमें एक सब्सटेंस हो सकता है जो चेंज होगा या बहुत सारे सब्सटेंसेस एक साथ चेंज हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाना है तो मेरी मम्मी ने तुमसे कहा होगा कि पानी में शुगर को घोलना है, डिजॉल्व करना है। तो ये भी क्या होगा, एक तरह का चेंज होता है। शुगर जो है पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। मेकिंग अ शुगर शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। तो शुगर को पानी में डिसॉल्व करना, वाटर में डिसॉल्व करना क्या होता है, एक चेंज होता है। शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं वाटर के पार्टिकल्स के साथ। सिमिलरली, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। जैसे मिल्क से, दूध से क्या बनती है, दही बनती है। तो देखा होगा मम्मी दूध घर पे से रख देती है रात को, सुबह तक वो दही बन चुका होता है, इसमें थोड़ा दही ऐड करना पड़ता है। ठीक है। तो मिल्क से कर्ड बनाने का प्रोसेस क्या होता है, चेंज है वो भी। समटाइम्स मिल्क बिकम शावर। कभी कभी दूध फट जाता है, हम जैसे कहते हैं, या दूध यहाँ पे लिखा है सावर, खट्टा हो जाता है या फट जाता है। तो वो भी चेंज है एक तरह का। वो भी चेंज होने से होता है ऐसा। साविंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। तो मिल्क का फटना या मिल्क का शावर होना क्या होता है, एक चेंज होता है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड प्रेजेंट टच है। जैसे एक रबर बैंड है, उसको हमने दोनों साइड से पुल किया, स्ट्रेच किया, तो वो भी क्या है, एक चेंज होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तुमने अपने आसपास चेंजेस जो नोटिस किया उसका एक लिस्ट बनाना है, 10 चेंजेस का। ठीक है, अपने आसपास किस तरह की चीजों को तुमने चेंज करते हुए देखा है। ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं, एक जगह दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। और जैसे जब मम्मी डो आटा बनाती है, डो बनाती है, रोटी बनाती है, तो क्या करती है, वो डो का शेप चेंज करते हैं हम उसको, है ना, रोलर से, बेलन से। ऐसे बहुत सारे चेंजेस अपने आसपास हम देखते रहते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज हम करेंगे और पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। तो ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। तो दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इस तरह के दो चेंज होते हैं। तो पहला है फिजिकल चेंज, पढ़ते हैं। तो देखो, पहले फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नई चीज नहीं बनती है, जो चीज है बस वही रहेगा, उसका शेप साइज हम चेंज कर देते हैं बस। जैसे बताता हूं मैं, पहला है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा, जैसे वाटर है, उसको हमने फ्रीजर में रखा अपने रेफ्रिजरेटर के, तो वो आइस बन जाएगा। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज, उसका स्टेट हमने चेंज किया। पहले वो लिक्विड फॉर्म में था और अभी किस फॉर्म में आ गया है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। जब वो आइस बनता है ना, तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ओके, तो स्टेट ही चेंज हुआ, कुछ नया नहीं बन रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पानी को रखेंगे फ्रीज में वो आइसक्रीम बन जाएगा या कोल्ड ड्रिंक बन जाएगा। ऐसा मैजिक तो नहीं होने वाला, है ना। अब पेपर को टीयर करते हैं हम, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है, कुछ नया नहीं बन रहा है। ओके। ट्री का ग्रो होता है, ट्री अगर ग्रो होती है, जैसे मैंगो ट्री है, छोटा है पेड़ मैंगो का, तो बड़ा होकर वो पपैया ट्री या कोई और पेड़ तो नहीं बन जाएगा, जो पेड़ है वही रहेगा, है ना। तो ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। जैसे हमारा हेयर ग्रो होता है, बाल बड़े होते हैं, नेल बड़े होते हैं, या ट्रीज का ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जो चीज है उसी का हमने थोड़ा फॉर्म या उसका शेप साइज हमने चेंज चेंज कर दिया। ओके। सो फिजिकल चेंजेस का देखो, यहाँ पे एक्टिविटी है, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस, कट pieces further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of a original piece on paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper? अब देखो, ऐसे एक स्क्वायर शेप का तुम्हें पेपर लेना है, एक स्क्वायर, जैसे यहाँ पे फिगर, एक एक 6.1 एक्सरसाइज देखो, फिगर देखो यहाँ पे। एक स्क्वायर शेप का पेपर लिया हमने, पहले उसके 4 पीस में उसे डिवाइड किया, फिर एक पीस, उस 4 में से एक पीस के 4 पीस और कर दिया हमने। ठीक है, तो हम अब से फ्लोर पे रखेंगे ताकि वो ओरिजिनल शेप पेपर का शेप ले ले।
तो देखो ये जो पेपर के पीसेस हैं उनको जोड़कर ओरिजिनल पेपर जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वैसा तो नहीं बना सकते, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ नया, पेपर की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज नहीं आया। पेपर पहले भी था, अभी भी वही पेपर है। वो कुछ ऐसा तो है नहीं कि रेड पेपर ब्लू पेपर बन गया, या पेपर से पत्ते लीफ बन गए, या कुछ और बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ है। पेपर पेपर ही है, छोटे कट करके छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर दिया। तो ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है इसमें, बस उसका जो स्टेट है, शेप, साइज, उसमें ही चेंज आता है उसकी। भेज दिया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। तो जैसे क्लासरूम में टीचर्स लिखते हैं चॉक से बोर्ड पे, तो नीचे चॉक पाउडर नीचे फॉल होता है, चॉक का डस्ट फॉल होता है, तो उससे कलेक्ट करना है। और क्रश है स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, या फिर तुम्हारे पास चॉक हो तो उसको क्रश करके छोटे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। फिर उसमें वाटर ऐड करना है ताकि पेस्ट बन जाए। वो चॉक पाउडर में पानी डालो, ऐड करो, जिससे वो पेस्ट जैसा बन जाएगा। फिर उसको रोल करके चॉक का शेप वापस दे दो, सुखा दो उसको। चॉक पाउडर हमने लिया, उसे पानी पानी ऐड किया, और फिर उसको एक चॉक का एक सिलेंड्रिकल शेप दे दिया हमने, उसको फिर सूखने के लिए रख दिया। तो क्या हमें उस चॉक के डस्ट से वापस हम चॉक हमने बना लिया। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, कुछ नया नहीं बना। चॉक पहले भी था वो पाउडर फॉर्म में, जब तुमने उसको सॉलिड फॉर्म में बनाया, बड़े साइज में बना दिया, एक चॉक का शेप दे दिया, तो भी वही था वो, कुछ नया नहीं हो गया, ठीक है। बस उसका शेप चेंज कर दिया। पहले पाउडर फॉर्म, जैसे घर पे मम्मी रोटी बनाती है फ्लोर से, आटे से, तो वो है ना, तो वो फिजिकल चेंज होता है, बस उसका फिजिकल जो शेप साइज है वही चेंज हो रहा है, ठीक है। कुक करने के बाद अलग बात हो जाती है। कुक करने के बाद क्या होगा, केमिकल चेंज होने लग जाता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चॉक पाउडर से अगर हम चॉक बनाते हैं उसमें वाटर ऐड करके, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज ही है, कुछ नया नहीं बन रहा है, बस उसका शेप हम चेंज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आइस का एग्जांपल दिया हुआ है। हमें किसी ग्लास में या प्लास्टिक टम्बलर में कुछ आइस लेना है, और उस आइस को धूप में रखकर मेल्ट करना है, पिघलाना है, ठीक है। तो फिर आइस और वाटर का मिक्सचर तुम्हें दिखेगा, पहले आइस थोड़ा बहुत पिघल चुका होगा, थोड़ा बहुत आइस अभी बचा हुआ होगा। तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज होता है, इसमें कुछ नया नहीं बन रहा है। जो आइस है वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आइस मेल्ट होकर आइसक्रीम बनेगा या कोल्ड ड्रिंक बनेगा, जूस बनेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, पानी ही बनने वाला है। वो सॉलिड फॉर्म में भी पानी ही था, आइस फॉर्म में, और वाटर बनने पर भी पानी ही है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स है ये सारे फिजिकल चेंज के। दूसरा एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे, कंटेनर, एक कंटेनर में रखकर पानी को गर्म करना है, बॉईल करना है, तो इसमें से स्टीम निकलेगी, भाप निकलने लग जाएगा। तो वाटर जो लिक्विड फॉर्म में कंटेनर में था, वो वेपर फॉर्म में, स्टीम मतलब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो वो लिक्विड वाटर जो है वो वेपर बन रहा है, भाप बनने लग जाता है। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। सो देखो, जैसे ना अभी किसी कंटेनर में पानी बॉईल हो रहा है, उबल रहा है, उसके ऊपर अगर कोई ढक्कन रख दे, लीड रख दे, तो लीड के ऊपर ड्रॉपलेट आ जाते हैं। तो ड्रॉपलेट कहाँ से आए, जो पानी इवापरेट होता है, गैस बनता है, वही ऊपर जाकर ठंडा होकर वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ड्रॉपलेट्स वहीं से आते हैं, ठीक है। पानी जो नीचे कंटेनर में होगा वो गर्म होता है, गैस बनता है, और ऊपर जाकर जब लीड को टच करेगा तो ठंडा हो जाएगा और वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसलिए इसलिए जो ढक्कन होती है लीड, उसके नीचे की साइड वाटर ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। Hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. एक मिनट, हाँ। Hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free blade on the gas stove. Wait for a few minutes. सो देखो, तो एक हमें हैक्सॉ का ब्लेड लेना है। ब्लेड जो होती है ना, रेजर ब्लेड, वो भी ले सकते हो। उसे एक टोंग मतलब चिमटे से पकड़ के गैस के ऊपर, फायर के ऊपर रखना है। तो फायर के ऊपर जब रखोगे ना उस ब्लेड को, तो उसके ऊपर वो ब्लैक ब्लैक होने लग जाएगा, कलर चेंज होने लग जाएगा उसका ऊपर। जैसे ब्लेड जो होता है मेटल होता है, आयरन मोस्टली, और उसके ऊपर जब गैस को रखेंगे, फ्लेम पे रखेंगे गैस के ऊपर, तो वो जलने लग जाएगा, एक तरह से काला काला ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, कलर चेंज होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो देखो, तो जो डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, तो ब्लेड का जो टिप था उसका कलर चेंज होगा, यस होगा ना। वो पहले शाइनिंग था, फिर वो जब गैस पे रख के उसे गर्म करेंगे फ्लेम के ऊपर, तो वो ब्लैक कलर होने लग जाएगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम।
डज इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप? तो जैसे ना, तो हमने क्या किया, एक ब्लेड को फायर के ऊपर रखा, उसे गर्म किया, और गर्म करने पर उसका क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। फिर उसको जो ब्लैकनेस उसको निकालोगे, निकलेगा नहीं, थोड़ा ब्लैक वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब वो केमिकल चेंज एक्चुअली हो गया है वहां पे। जो वो ब्लेड होता है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, तो केमिकल चेंज होने लग जाता है। तो हमने जैसे देखा, पेपर को हमने टीयर किया 4 पीसेस में, फिर एक पीस के और 4 पीस किए, तो हमने वापस, जो हमें ओरिजिनल पेपर तो नहीं मिला, लेकिन कुछ नया चीज भी नहीं बना, कोई प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे बताया गया है, जो एक्टिविटीज हमने अभी पढ़े यहाँ पे, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे किसी भी सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस लो, उसका जो शेप होगा, आकार, उसका साइज बड़ा छोटा जो भी हो सकता है, कलर होगा, स्टेट होगा, लिक्विड या सॉलिड या गैस, ये सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, उस सब्सटेंस का ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकली कैसा है, बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, वो उसका फिजिकल करेक्टरिस्टिक कही जाती है, प्रॉपर्टी कहा जाता है। और अगर किसी सब्सटेंस के सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है ना, अगर शेप, साइज, जैसे रबर को स्ट्रेच करोगे बड़ा हो जाएगा, है ना, तो उसमें उसका साइज ही चेंज हुआ है, कुछ नया नहीं बन गया। ठीक है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, तो उसको फिजिकल चेंज कहा जाता है। लुक एट दिस डेफिनेशन, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें अगर कोई चेंज आता है सिर्फ, तो उसे फिजिकल चेंज कहा जाएगा। और फिजिकल चेंज जनरली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, हम उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं। पहले जैसे हमने आइस से बनाया वाटर, वाटर को वापस आइस में तुम कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, है ना, रिवर्सिबल है, रिवर्स कर सकते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो सब्सटेंस है वही रहेगा, बस उसका शेप, साइज, कलर, स्टेट चेंज हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट आएगा अब केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होगा, जो उस सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है, वो सब बदल जाती है, उसमें कुछ नया सब्सटेंस ऐड हो जाता है। जैसे अभी रोटी से फ्लोर होता है जो आटा, उससे अगर हम डो बनाते हैं, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन उस डो को अगर अगर हम गैस पे रख के उसे रोटी बनाए ना अगर, तो वो केमिकल चेंज हो चुका होता है, बहुत उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है पूरी उसकी। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। तुमने देखा होगा, एक तरह का चेंज होता है, जैसे आयरन की चीजें होती, लोखंड की जो चीजें होती हैं, उनमें जंग लग जाते हैं। पहले नया नया होता है तो ब्लैक, सिल्वर ब्लैक, ग्रे ब्लैक कलर का होता है आयरन। लेकिन जैसे पुराना होने लग जाता है ना, उसमें वो ब्राउन कलर की लेयर बनने लग जाती है, ब्राउन ब्राउन हो जाता है वो, देखो जैसे आयरन यहाँ पे रस्ट हुआ, फोटो में दिखाया गया है। ओके, जंग लग जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। इसमें क्या होता है, आयरन जो है ना, वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर या वाटर से रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, रस्ट हो जाता है, वो जंग लग जाती है। तो आगे लिखा हुआ है इसमें, इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, इट एक्वायर फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। अगर आयरन की किसी भी चीज को, पीस को ओपन एयर में कुछ टाइम के लिए रख दिया जाए, तो उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, रस्ट कहा जाता है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग एंड, है ना। ओके, iron gates of park or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost article of iron kept in the open get rusted। अगर हम किसी भी आयरन की चीज को, लोखंड की चीज को ओपन एयर में रखेंगे, तो वो जंग लग जाएगा, रस्ट हो जाएगा, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बनने लग जाती है। तो मैं जैसे घर के ग्रिल्स होते हैं, जालियां होती है, उसमें भी हो जाता है ऐसा। एट होम यू मस्ट हैव सीन सॉवेल्स एंड स्पेड्स। ऐसे वो सॉवेल होता है फावड़ा जैसा, स्पेड होता है कुल्हाड़ी, वो सब, वो भी, जिसमें भी जंग लगने लग जाती है अगर उसे ओपन एयर में लॉन्ग टाइम रखा जाए। इन द किचन अ वेट आयरन पेन ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। जैसे तवा होता है, आयरन पेन तवा जो रोटी बनाने का आता है, अगर उसे भी कुछ समय के लिए रख दिया जाए, तो वो भी रस्ट होने लग जाता है, वो भी ब्राउन ब्राउन लेयर बनने लग जाती है उसके ऊपर। तो रस्ट इज नॉट, तो आयरन, आयरन पहले था वो ओरिजिनली, लेकिन जब रस्ट होगा तो आयरन नहीं रहता वो। तो आयरन जब जो होती है ना, वो ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से, पानी से रिएक्शन कर लेता है, और इसी वजह से वो रस्ट हो जाता है। तो जैसे हम कोई भी आयरन नेल है, आयरन का पेन है, पेन है, उसको जब नया होता है तो सिर्फ प्योर आयरन था, उसमें सिर्फ आयरन था। लेकिन जब वो रस्ट होगा तो एयर में जो ऑक्सीजन है उससे वो रिएक्ट कर लेगा, वो मिक्स हो जाएगा आयरन ऑक्सीजन उसके अंदर, वाटर, इसी वजह से कुछ नया बन जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। तो रस्ट आयरन से अलग होता है।
तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम रिबन का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पढ़ता हूँ मैं, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एक थिन स्ट्रिप लेना है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, मेटल है, उसके एक थिन रिबन जैसा शेप का एक लेबल है, और उसे कैंडल के ऊपर जलाना इस तरह से, ठीक है। क्लीन इट स्ट्रिप विथ सैंड पेपर। तो सैंड पेपर के साथ पहले उसे क्लीन करना है, ताकि उसके ऊपर जो पहले से जो लेयर्स होती है दूसरे टाइप के ऑक्साइड्स की, वो सब निकल जाए। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। तो मैग्नीशियम नाम का एक एलिमेंट होता है, उसको हम कैंडल के ऊपर रख के जलाएंगे, एक टोंग से होल्ड करके रखेंगे उसे, चिमटे से। इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न्ट इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। तो मैग्नीशियम रिबन को कैंडल फ्लेम के ऊपर रख के हम उसे बर्न करेंगे, और जलने के बाद क्या होगा, वो जो रिबन था ना, वो एक पाउडर का ऐश जैसा, राख जैसा बन जाएगा, नीचे गिरेगा राख बन के। डज द ऐश लुक लाइक द, क्या ये जो ऐश है मैग्नीशियम को जलाने के, जैसे पेपर, इसे वाइट पेपर कैसा होता है, वाइट होता है। तो जो जैसे ना पेपर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, जब उसको जलाते हैं तो ब्लैक हो जाता है, वो ऐश बनती है, राख बनती है उससे। तो भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो इसमें होता क्या है, मैग्नीशियम जो है ना, वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसी वजह से उसको स्टेट पूरा चेंज हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैग्नीशियम Mg रिएक्ट प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करता है O2 से, और क्या बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO। तो ये जो देखो, ये केमिकल चेंज हुआ यहाँ पे, कुछ नया बन गया, मैग्नीशियम था पहले, अब क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो हुआ ना केमिकल चेंज, ठीक है। Collect the ash and mix it with a small amount of water. Stir the mixture. Test the mixture with blue and red litmus paper. तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, MgO, जो यहाँ पे ऐश बनी है मैग्नीशियम MgO की, उसमें थोड़ा हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह स्टीरिंग करके, मूव करके, स्टीर करके मतलब सेक करके उसको मिक्स कर लेंगे, पानी और मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ऐश को। फिर हम इसके लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। तो लिटमस पेपर एक स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है जो, जिसका यूज किया जाता है ये टेस्ट करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, डज द लिटमस पेपर मिक्सचर टर्न रेड, लिटमस पेपर ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू, लिटमस रेड। तो देखो, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में ऐड करेंगे ना, और मिक्स करेंगे अच्छी तरह उसको, तो वो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वो एक बेस होता है। और इसलिए लिटमस पेपर में क्या होगा, रेड कलर से लिटमस पेपर का ब्लू हो जाएगा। अगर तुम रेड लिटमस पेपर लोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। तो ये बेसिक होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एस है, उसको हमने पानी में ऐड किया तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक बेस होता है। इसलिए लिटमस पेपर में क्या चेंज आएगा, रेड से वो ब्लू हो जाएगा। ऑन डिसॉल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। दिस चेंज कैन बी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन बताया गया है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, उसको हमने पानी में ऐड किया, वाटर में ऐड किया, और उससे बना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला भी लिखा गया है, MgOH taken twice. As you have already learnt in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. तो चैप्टर नंबर 5 में सीखा हुआ है हमने कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो पहले हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, कैंडल फ्लेम के ऊपर रखे, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर में ऐड किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और 2 बार केमिकल चेंज यहाँ पे मतलब हुआ है, एक नई सब्सटेंस बन जाती है। तो एक्टिविटी स्किप कर रहे हैं, दूसरे यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। 1 मिनट। चलो देखो, ये एक्टिविटी है यहाँ पे। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। ये यहाँ से ये एक्टिविटी लीव कर रहा हूँ मैं, यहाँ से पढ़ते हैं। अमृता मैम, चलो ये एक्टिविटी देखो 6.5। तो इसमें क्या हुआ, एक टेस्ट ट्यूब है मैम। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, उसमें हमने 2 चीजें मिक्स की हैं, विनेगर और बेकिंग सोडा।
ये दो चीजों का मिक्सचर इस टेस्ट ट्यूब में लिया गया है, और ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं ना, विनेगर और बेकिंग सोडा में जब रिएक्शन होता है तो एक गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस होता है ना, उसको एक पाइप से कैरी करके हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेके जाते हैं। इसमें ऑलरेडी पानी रखा गया है, लाइम वाटर रखा गया है। अब क्या इसके अंदर, तो लाइम वाटर जो होता है ना, जब उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो वो वाइट हो जाता है, मिल्की वाइट, मिल्क जैसा वाइट हो जाएगा। तो अगर सब देखो यहाँ पे, जैसे विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करने से कौन सी गैस बनती है, CO2। अगर CO2 सच में प्रोड्यूस हो रहा होगा तो ये जो लाइम वाटर है वो पूरा मिल्की हो जाएगा, ठीक है, मिल्की वाइट हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे, और ये लाइम वाटर एक्चुअली मिल्की हो जाता है क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन, विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन से CO2 प्रोड्यूस होता है, जैसे इस एक्टिविटी में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो पहला एक्टिविटी देखो, इसका रिएक्शन जो है यहाँ बताया गया है। देखो, विनेगर को जब हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा में तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, विनेगर को जब हम बेकिंग सोडा में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और अदर सब्सटेंसेस बनेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ ये दोनों के मिक्सचर से, बेकिंग सोडा और विनेगर के। तो CO2 जो प्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, उसको एक ट्यूब से कैरी करके हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेकर जाते हैं। ओके, और यहाँ पे दूसरे टेस्ट ट्यूब में रखा गया है, ऑलरेडी एक लाइम वाटर रखा गया है। तो CO2 उठाओ ना ऊपर से, CO2 पास होने से लाइम वाटर जो होता है ना, वो कैसा हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ता हूँ, देखो मैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बनती है, लाइम वाटर जब CO2 से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से ये पूरा जो सोल्यूशन है वो वाइट हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। इसमें लिखा है, पढ़ता हूँ मैं, व्हेन, ओके, सो अभी इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम, अभी तुम्हारी दूसरी, ओके, सो यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। हाँ, Leave the meeting. The class is over for now.